गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने पूरा यूँ मान सकते हो कि जो चैप्टर अपना दो पार्ट में डिवाइड है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उस पार्ट में अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कहीं नोट कर लेना या टिक कर लेना, और फिर लाइव क्लास में उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देखो नाम से ही क्लियर है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ थियरीज़ दी गई हैं, हमें उन थियरीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखा जाए, मतलब किसी भी, आप मान सकते हो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड जो हम लोगों ने इतना सब कुछ डिस्कस किया, उसके से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट में हमें शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं मिला है। तो अब हमारा जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। देखा जाए पूरा थियरी का नाम है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता आउटर मोस्ट सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन स्पेशली होते हैं। कुछ पेयर बॉन्ड के थ्रू बनते हैं जिसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं, और जो उस एलिमेंट का खुद का अपना पेयर होता है उसको हम लोन पेयर का नाम देते हैं। और आगे इन्होंने लगा रखा रिपल्सन। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए इस पूरे थ्योरी को इन्होंने ले रखा वेस्पर थ्योरी, हम लोग नाम देते हैं VSEPR, वेस्पर। वैलेंस, एक एक वर्ड हम लोग एक एक लेटर ले लेते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो इसको हम वेस्पर थ्योरी के नाम से ध्यान में रखते हैं। क्या दिया गया देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग बात करें, फिर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे शेप के बारे में। द फर्स्ट सिंपल थ्योरी दैट वाज given by put forward to explain the shape of molecule is known as Vesper theory। इस थ्योरी को सबसे पहले देखा जाए, दिस थ्योरी was given by Sedgwick and Powell in 1940 and was further improved by Nelum and Gillespie in 1957। मतलब सबसे पहले इस थ्योरी को, ये तो हम लोग देखा जाए इसको दिया किसने है, सेडविक और पोवेल ने 1940 में दिया है, और इस थ्योरी को फिर से इम्प्रूव करने का काम नेलम और गिलेस्पी का है। इसका जो मेन आइडिया स्पेशली इस थ्योरी का है, ये समझने का पॉइंट यहाँ पर केवल इतना सा है अच्छी तरह से। द मेन आइडिया ऑफ वेस्पर थ्योरी इज इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव so far apart from one another that there are minimum repulsions between them। As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसका देखा जाए। इसमें पॉइंट तो और भी तमाम है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट हमें दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो टाइप के पेयर आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल हो सकते हैं, स्पेशली कंपाउंड के बेसिस पर। एक बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्डिंग से पेयर क्रिएट हुआ है, और एक लोन पेयर जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का खुद का अपना है। और रिपल्सन का मतलब एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज है इसलिए रिपेल करेंगे, तो उसी को देखा जाए इन्होंने लिया है द इलेक्ट्रॉन पेयर। इस वाले केस में द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में है वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड मूव सो फार अपार्ट फ्राम वन अनदर, और एक दूसरे से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतना ज़्यादा ये दूरी बना लेंगे, यानी दूर चले जाएंगे। दैट देयर आर मिनिमम एनर्जी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उनमें रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन, उनमें रिपल्सन उतना ही कम होएगा, और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल आउट करेगा या वो आयन आउट करेगा, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ हमारा पूरा सिस्टम मूव करेगा।
तो इसमें देखो द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स एक सिंपल सा, ये भी हमारे बड़े काम का पॉइंट है और यही पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज एज फॉलो। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नेचर आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है, और इसी के बेसिस पर अगर मान लो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो है उसमें केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो केवल बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन आएगा। अगर उसके अंदर एक लोन पेयर है, बाकी सब बॉन्ड पेयर हैं, तो वहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला नेचर डेवलप होगा और बॉन्ड पेयर का भी बनेगा। अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में एक से ज़्यादा लोन पेयर हैं, तो वहाँ लोन पेयर भी डेवलप होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी बनेगा और बॉन्ड पेयर भी बनेगा। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत स्पेशली अपने को है। तो इससे रिलेटेड अपने बुक में इन्होंने टेबल बना रखे हैं अपने एनसीईआरटी में। वो टेबल हमारे लिए इतने काम का है कि उस टेबल से किसी भी मॉलिक्यूल या रिस्पेक्टिव आयन की हम शेप आपको निकालना बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हम थोड़ा उस टेबल को डिस्कस करना चाहेंगे, आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, इसलिए एनसीईआरटी के उस टेबल को आप लोग चाहो तो देख सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ पर उस टेबल को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने एनसीईआरटी में जो ये टेबल ली गई है 4.6 जो टेबल है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें सब के सब बॉन्ड पेयर वाले केस हैं, लोन पेयर अभी इसमें नहीं है। इस टेबल में लोन पेयर का कोई भी एग्जाम्पल नहीं अवेलेबल है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एग्जाम्पल, ये 4 कॉलम इसमें ऑलरेडी बने हैं और ये चारों कॉलम हमारे लिए बड़े काम के हैं। पहले नंबर पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सबसे पहले यहाँ पर है 2। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा, कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम के पास केवल 2 पेयर यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो उस केस में दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर अरेंज होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस बनना है। शेप जो बनेगा उसका लीनियर बनेगा। और एग्जांपल देखा जाए BeCl2, BeH2, BeF2, HgCl2, इनको हम एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखा जाए इस तरह से बनेगा। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि BeCl2 की शेप क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो लीनियर है। इसके बाद देखा जाए अगर हम अगले एग्जांपल पर चलें, 3 बॉन्ड पेयर अगर एलिमेंट के सेंट्रल एटम में आ रहे हैं, लोन पेयर एक भी नहीं आ रहा है, तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर एक तरह से देखा जाए ट्राइगोनल प्लेनर ऑर्डर में अरेंज होंगे, जैसा कि प्लेन में 3-3 जैसे आप ट्रायंगल जैसा बनाते हो, तो ट्राइगोनल प्लेनर वाले शेप में बनाएंगे। और देखा जाए बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा यह 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस बनेगा। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आएगी। और एग्जांपल देखा जाए बोरान के प्रोडक्ट स्पेशली बनेंगे BH3, BF3, BCl3, इन सबको एज एग्जांपल हम ले सकते हैं। आगे देखा जाए हमने अगला एग्जांपल जो ले रखा है कि 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पर है। अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास में हमने CH4 और इन सब का शेप पढ़ा है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अब यहाँ तक देखा जाए 3 बॉन्ड पेयर तक तो 2D में स्ट्रक्चर था, अब हमारा स्ट्रक्चर 3D में चला जाएगा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो स्पेशली है, इस केस में 109.5 डिग्री का एंगल पूरा बनेगा, शेप टेट्राहेड्रल आएगी। और इसमें देखा जाए CH4, NH4+ और इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, जिसमें हमारा मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके पास अगर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी बनेगी। इसी को अपने को ध्यान में रखना है। अगर सपोज करो 5 बॉन्ड पेयर हैं, जैसा कि आपको पता है कोई भी और लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होना है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन देखा जाए हमारा प्लेन में एक तरह से ऐसे ट्राइगन ऑर्डर में सेट हो जाएंगे,
और एक देखा जाए ऊपर और एक इसके नीचे, यानी कह सकते हो कि एक्सियल पोजीशन ऑप्ट कर लेंगे, इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का नाम देंगे। तो जो इसमें ट्राइगोनल वाली सिचुएशन है वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो देखा जाए 120 डिग्री का बनेगा, और जो बाई पिरामिड वाली सिचुएशन है ऊपर और नीचे उनका ट्राइगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास PCL5 है, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम्पल है, या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं PCL5 को, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। इसके आगे देखा जाए अगर 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑप्ट होगी। देखा जाए ऑक्टाहेड्रॉन सिचुएशन में हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और जितने एंगल बनेंगे हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मेरे कहने का मतलब इसमें SF6 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम सल्फ़र का यानी सल्फ़र और फ्लोरीन SF6 इसका स्ट्रक्चर बनाते हो। सल्फ़र के 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ देखा जाए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और सल्फ़र के पास 6 बॉन्ड पेयर का कह सकते हो 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑप्ट होगी। एक चीज़ और समझिएगा, इसके आगे देखा जाए अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, अगर 7 बॉन्ड पेयर स्पेशली है तो 7 बॉन्ड पेयर केवल IF7 में बनेगा। IF7 अपने पास कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पर 7 बॉन्ड पेयर की बात आएंगी। तो 7 बॉन्ड पेयर अगर हैं तो वहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री डेवलप होगी, और उस केस में देखा जाए पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो पेंटागन वाले केस में जो एंगल आएंगे वो 72 डिग्री के आएंगे, जो ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल वाले केस में एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। IF7 इसका एग्जाम्पल है। तो जो फर्स्ट वाली टेबल बनी है 4.6 टेबल आपके NCERT में बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है, मैंने इसीलिए NCERT को एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में यहाँ पर मैंने टेबल्स को समझाया है दिखाने के लिए, क्योंकि NCERT आपके पास अवेलेबल है और इसको देख करके आप आसानी से ज्योमेट्री की बात कर सकते हो और एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन बॉन्ड पेयर को ध्यान में आप लोग रखना। तो इसके बाद वाली जो अपनी टेबल है वो स्पेशली देखा जाए बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर अगर इंक्लूड होता है तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, क्या होगा, उसकी तरफ अपने को मूव करना है। तो अभी मेरे ख्याल से ये टेबल 4.6 आपके समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप लोग इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास रखना, डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद मैं अगले टेबल की तरफ चलना चाह रहा हूँ। अगली टेबल देखा जाए अपने जो NCERT में बनी है टेबल 4.7 है। इसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप और एग्जाम्पल, ये पूरे कॉलम इन्होंने बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखा जाए यहाँ पर आपके सामने जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्पेशली उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए पूरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखा जाए हमने AB2E। अब A यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, B जो है उसके साइड वाले एटम है, और E यहाँ पर लोन पेयर का नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए 2 तो बॉन्ड पेयर इसके पास है और 1 लोन पेयर है, तो आपको कुल 3 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पेशली हैं। और अगर किसी सेंट्रल एटम में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है और तीनों में अगर एक जैसा रिपल्सन होता तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बनता, लेकिन चूंकि अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि जो लोन पेयर यहाँ पर है इसका रिपल्सन या इसका रिपल्सिव बिहेवियर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए कि जो शेप बनेगी, देखा जाए लोन पेयर एक साइड में सेट हो जाएगा और बॉन्ड पेयर देखा जाए दोनों एक साइड में आ जाएंगे। तो ट्राइगोनल प्लेनर सिचुएशन रियल में बननी तो चाहिए, लेकिन चूंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आएगी वो बेंट आएगी, वो थोड़ा सा और कह सकते हो कि बेंडिंग उसके अंदर होगी, वो नॉर्मल ट्राइगोनल या प्लेनर जैसा अरेंजमेंट शो नहीं कर पाएगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर आ चुका है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए SO2 O3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये सब भी अगर रहते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग जब शेप डेवलप करते हैं तो डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सबको हम लोग सिंगल बॉन्ड मान करके ज्योमेट्री को शो करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। तो आप लोग इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कहीं इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए।
अगले केस में आना चाहूँगा, देखो AB3E, 3 तो आ गए बॉन्ड पेयर और 1 आ गए लोन पेयर। अगर 4 के 4 पेयर और इक्वल रिपल्सन दिखाते तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती, जैसा कि इसने नीचे टेट्राहेड्रल लिख रखा है। एक तो देखो लोन पेयर चला गया और 3 3 देखो बॉन्ड पेयर ऐसे सेट हो गए। लेकिन रियल जो ज्योमेट्री आएगी यहाँ पर स्पेशली मान सकते हो कि यहाँ पर ट्रोगोनल पिरामिडल या इन मान सकते हो, सिंपली हम इसको पिरामिडल शेप का नाम देते हैं। यहाँ पर ट्रोगोनल पिरामिडल के बजाय केवल सिंपली हम पिरामिडल वर्ड यूज़ करें इसके लिए। और अमोनिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना है। अमोनिया में 1 लोन पेयर है और 3 3 बॉन्ड पेयर है। आप लोग इसकी ज्योमेट्री जो है बना के भी देख सकते हो। अगर किसी की ज्योमेट्री बनाने में कोई डाउट्स हैं तो आप बताना, उसको मैं शो करूँगा, समझाऊँगा। इसके आगे देखो AB2E2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए इसकी, क्योंकि 4 के 4 इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लेकिन चूंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा है। अब इसमें देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ देखो लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। जो शेप बनेगी वो बेंट सिचुएशन में आएगी, बेंट कंडीशन में शेप आएगी। वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके आगे देखो हम AB4E, 4 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर आ गया और 1 लोन पेयर आ गया। SF4 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक तो देखा जाए हमारा एक साइड में लोन पेयर चला गया और चारों के चारों बॉन्ड पेयर देखो इस ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो ट्राईगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आनी तो चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर के इफेक्ट से जो ज्योमेट्री आएगी वह शीशा आएगी। यानी जैसे जो बच्चे ग्राउंड में जो बना होता है शीशा, जिसमें दोनों पोल पे 2 बच्चे बैठ के झूलते हैं, तो वो वाली ज्योमेट्री इसके अंदर देखो डेवलप होगी। SF4 इसका एग्जाम्पल है। कहने का मेरा मतलब ये है। तो आप लोग थोड़ा इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। फिर अगले केस में देखो 3 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ट्राईगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री तो आनी चाहिए, लेकिन ये दोनों जो लोन पेयर हैं ये रिपल्सन की वजह से बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे और ज्योमेट्री फॉर्मेशन केवल एटम की वजह से बनेगा, लोन पेयर की वजह से नहीं बनेगा। तो जो शेप बनेगी वो T शेप बनेगी। ClF3 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्लोरीन के पास 2 तो इसके खुद के लोन पेयर हैं और 3 इसके पास बॉन्ड पेयर हैं। स्ट्रक्चर बना के आप लोग देख सकते हो। AB5E, 5 बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखा जाए और 1 लोन पेयर। तो ऐसे केस में देखा जाए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए 6 पेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में चूँकि लोन पेयर हमारा कोई ज्योमेट्री फॉर्मेशन करेगी नहीं, केवल 5 ही 5 जो बॉन्ड पेयर हैं वो ज्योमेट्री बनाएंगे। तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर जैसी शेप में ये अरेंज हो जाएंगे और ऊपर देखा जाए पिरामिड जैसी शेप ये बना देगा। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर बनेगी। BRF5 यहाँ पर देखा जाए, स्पेशली यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा है BRF5, हाँ राइट, BRF5 इसमें बना है। देखो इसका स्ट्रक्चर है, शेप है। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से रखना। BRF5 का ठीक है, मतलब हाँ राइट, 1 लोन पेयर आ जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। BRF5 इसका एग्जाम्पल है। अगले केस में देखो इन्होंने 4 बॉन्ड पेयर AB4E2, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला केस ले रखा है। तो इस केस में देखा जाए हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए, लेकिन जो बाई पिरामिड वाला ऑर्डर है उस पर देखा जाए दोनों हमारे लोन पेयर आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर एक स्क्वायर में अरेंज हो जाएंगे, तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आएगा। और XeF4 इसका एग्जाम्पल है। जिनान के साथ 4 फ्लोरीन लगे हैं, तो इसमें 4 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो ये ज्योमेट्री स्पेशली यहाँ पर बनेगी। तो ये जो टेबल आपकी बुक में दी गई है 4.6, 4.7, आगे 4.8 भी है, ये टेबल हमारे लिए बहुत काम की है। इसलिए वेस्पर थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। अब इसके बाद मैं थोड़ा अगले टेबल की तरफ बढ़ना चाहूँगा आप लोगों को समझाने के हिसाब से। ये जो टेबल आप लोगों के सामने ऑलरेडी दी गई है 4.8 टेबल ऑलरेडी बुक में है। इसको यूँ मान सकते हो कि अभी 4.7 टेबल को एक्सप्लेन करने के हिसाब से इन्होंने बना रखा है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं है। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर यहाँ पर देखा जाए, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर हैं ज़रूर, लेकिन स्पेशली यहाँ पर मॉलिक्यूल देखो 2 हैं, एटम 2 हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप शेप बनाओगे तो उसमें डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबको सिंगल बॉन्ड मान करके बनाओगे। स्पेशली ये देखा जाए स्ट्रक्चर है तुम्हारा SO2 का
बेंड सिचुएशन आ रही है। AB3E 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, अमोनिया वाला शेप देखो आएगा ट्राइगोनल, यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपली हम पिरामिडल का नाम देंगे। जो शेप देखो हमारे सामने बनी हुई है। आगे देखो AB2E2, जैसा कि हम लोगों ने वाटर की बात की थी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो वहाँ पर बेंड सिचुएशन देखो यहाँ पर बनेगी। तो आप लोग इनको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना। ये जो पूरा इन्होंने रीज़न दे रखा है शेप ऑप्ट करने के लिए, ये भी आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत काम के हैं। और आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, कोई भी आपको कैटायन या एनायन या नॉर्मल मॉलिक्यूल आपको दे करके उसकी शेप पूछी जाती है और आपको वो बताना पड़ता है। अगले केस में देखा जाए, अगर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो देखा जाए इसमें 2 ज्योमेट्री बन सकती है, पहली वाली और दूसरी वाली, लेकिन सेकंड वाली ज्योमेट्री ऑप्ट होगी, क्योंकि इस कंडीशन में रिपल्सन मिनिमम है और कह सकते हैं स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। इसलिए जो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट वाली ज्योमेट्री ऑप्ट नहीं करेगा, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, केवल सेकंड वाली ज्योमेट्री ऑप्ट करेगा, क्योंकि ये रियल ज्योमेट्री उसकी होगी। इस केस में मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। और एक देखा जाए इन्होंने अगले केस में और इसको टेबल को आगे एक्सटेंड करके भी दिखा रखा है, ये आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझना। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। इसमें देखो 1 2 3 3 शेप बन सकती हैं, फर्स्ट वाली शेप, सेकंड वाली शेप, मतलब लोन पेयर के अरेंजमेंट के अलग अलग ऑर्डर के बेसिस पर 3 शेप बन सकती हैं। लेकिन रियल जो सिचुएशन हमारे पास रियल जो शेप है वो फर्स्ट वाली आएगी, टी शेप। उसका देखो रीज़न भी यहाँ पर गिवन है, क्योंकि इस सिचुएशन में मिनिमम रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बनेगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। तो एक सिंपल सी बातें रहीं कि मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के तीनों टेबल को मैंने डिस्कस किया है। आप लोग तीनों टेबल को देखना, पढ़ना, समझना, और अगर कोई डाउट आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पार्ट इसमें और इंक्लूड मैं करना चाहूँगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, 2 मिनट का और इसमें वीडियो जोड़ूंगा मैं, फिर उसके आगे हम अगले वीडियो में आएंगे। अब इसमें देखा जाए थोड़ा सा मैंने लास्ट में एक 2 मिनट का वीडियो और ले रखा है, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। शेप बनाने के लिए तो मैंने टेबल आप लोगों के सामने डिस्कस कर ही दिया, केवल इतना ध्यान में रख लीजिएगा कैसे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन करेंगे, उससे रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, जैसा कि आपको पहले से पता है, ये अगर हमें निकालना है तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो हमारा सेंट्रल एटम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कितने एटम ऐसे हैं कि जो सेंट्रल एटम से लिंक्ड हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं। लेकिन इस केस में हम लोग एक काम और कर सकते, फॉर नेगेटिव आयंस, अगर मान लो कोई भी हमारे पास नेगेटिव आयन मैंने आपको दे दिया है, तो उसमें सेंट्रल एटम में फॉर नेगेटिव आयन ऐड द नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव आयन है तो उसमें इसके ऊपर जितना माइनस चार्ज होगा उतनी वैल्यू सेंट्रल एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड फॉर पॉजिटिव आयन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना प्लस चार्ज है उतने हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग कर देंगे ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। कहने का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव, फॉर नेगेटिव आयंस ऐड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड फॉर पॉजिटिव आयंस सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव अगर आयन है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं जितना नेगेटिव माइनस चार्ज रहता है, और अगर पॉजिटिव आयन होता है तो उतने इलेक्ट्रॉन हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी वैल्यू निकल के आती है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के लिए देखा जाए, नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर कितना बनेगा, जितने भी सेंट्रल एटम से हमारे पास एटम लिंक्ड हैं, जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, वो उसका बॉन्ड पेयर बन जाएगा। और लोन पेयर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमने ऊपर से निकाल रखे हैं और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो इन को अगर हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में से, तो लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर अपने को पता चल जाए तो जो अभी टेबल डिस्कस की गई उसके बेसिस पर हम ज्योमेट्री को डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हमने एक कह सकते हो कि हमने थियरीज़ ले रखी हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी
और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग अगली थियरीज़ को लेंगे, चलेंगे, डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो में केवल इतना सा पार्ट डिस्कस होगा। थैंक यू।